हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। पहले हम श्री मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाली प्रार्थना कौन बोलना चाहता है? जल्दी से हैंड रेस करो प्लीज। वही हैंड रेस करना जिसको अच्छे से आती है, ठीक है? ओके भाव्या प्रभु जी, गाओ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा, बहुत ही ब्यूटीफुल गाया आपने, धन्यवाद आपका। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, उसके हम श्लोक सीख रहे हैं और अध्याय 12 का नाम है भक्ति योग। आप लोग सोचते होंगे बार बार रिपीट करते हैं, तो ग्रुप का नाम क्या है? कंठस्थ। आपको सुन सुन के याद रहेगा। अध्याय 12 भक्ति योग। श्लोक कितने हैं टोटल? 20। पहला श्लोक किसने बोला? अर्जुन ने। शुरुआत किससे हुई है? प्रश्न से। अभी ध्यान से सुनेंगे, रिवीजन कर रहे हैं अब। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनीयं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्णा। तो ये हमारा आज का श्लोक है। कल हम इसको पढ़ रहे थे तो उसके बाद हमने जो तात्पर्य पढ़ा था वो बहुत डीप वे में थारोली उसकी हमने चर्चा कर ली थी, तो उस वजह से हमारे पास समय कम होने के कारण मीटिंग जो थी ऑफ होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं किसी से कोई फी नहीं ले रही हूँ। फ्री कोर्स है ये आपका, और मैंने खुद भी जूम जो है वो फ्री का ही रखा हुआ है। मैंने खुद भी जूम को पे नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो फ्री मीटिंग जो होती है वो 40 मिनट की होती है, तो इसलिए कट गया था, ठीक है? डिस्कनेक्ट हो गया था। आज हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे, इसको गहराई से देखेंगे। प्लीज सभी लोग अपने पास नोटबुक पेन कॉपी लेकर रखेंगे। समझ में सबको आ गया ना? कल हमने अच्छे से पढ़ा था।
कि भगवान बताते हैं श्लोक में कि ये वाला जो मार्ग है, यानी कि निराकारवादियों वाला जो मार्ग होता है, जो भगवान की उपासना करते हैं कि कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, अव्यक्त है, इस वे में जो भगवान जी की उपासना करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये वाला प्रोसेस जो है ये टफ होता है, कष्टप्रद होता है। तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम, कष्टप्रद रास्ता है ये मार्ग जो है भक्ति का। अव्यक्तासक्त चेतसाम, कौन सा मार्ग जो है वो क्लेश वाला है? अव्यक्ता, जो कहते हैं अव्यक्त है उनका। अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते, क्योंकि इन लोगों को क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा है सच, यहाँ से देख सकते हैं हम, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, क्लेश मतलब कष्ट बहुत ज्यादा है, अधिकतर मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा कष्ट। तेषाम का मतलब उन भक्तों को, किसके, क्यों, कौन से वाले भक्त, जो किसकी पूजा करते हैं? अव्यक्त, अव्यक्त के प्रति आसक्त होते हैं, जिनका रुझाव जो होता है, रुझान जिसको कहते हैं, जिनका अट्रैक्शन जो होता है वो अव्यक्त की तरफ हो जाता है। आदो की अव्यक्त में अट्रैक्ट करने लायक है नहीं है, क्योंकि अव्यक्त का मतलब क्या है कि वो जीरो है, उनको शून्यवाद भी बोला जाता है, जीरोइज्म भी कहा जाता है, तो उसके प्रति कोई अट्रैक्ट कैसे होगा, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि उनको, चेतसा मन वालों को, अव्यक्ता, अव्यक्त की ओर ही, निश्चय ही, गति, प्रगति, दुखम, उनका भक्ति अगर वो कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस नहीं होती है, होने के चांस ही नहीं होते। देह दुख भर वाप्यते, देहधारी जो होते हैं, जिन्होंने बॉडी ग्रहण, बॉडी में है, मतलब एक जीव आत्मा जो एक प्रॉपर बॉडी में है, जो निर्विशेषवादी निराकार की उपासना करते हैं, तो उनके लिए बहुत टफेस्ट मार्ग है, वे है ये उपासना करने का। ठीक है, तो भावार्थ इसका क्या था? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, मतलब आज हमने श्लोक लर्न करना है। ओके, चलो पहले समझेंगे। क्लेशो, अब यहाँ पे गलती से बोला जाता है कलेश, कलेशो, तो जब हम कलेशो बोलेंगे तो कलेशो में क्या हो जाएगा, क जो है वो पूरा आ जाएगा, कलेशो। लेकिन शब्द क्या है? क्ले, क्ले, जैसे हम बच्चे जो होते हैं, हमारे घर में बच्चे होते हैं, PLAY, प्ले, प्ले, इसको हम पले नहीं कहते, पले नहीं कहते ना, कोई दही भल्ले थोड़ा है ये पल्ले, ये पल्ले ले आना, ये क्या है? प्ले, प्ले। ऐसे ही क्या है? क्ले, क्ले से बच्चे खेलते भी है ना, एक आती है लिक्विड, तरह तरह सी रंग बिरंगी सी मिट्टी जैसी क्ले आती है, जिससे बच्चे टॉयज बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, ऐसे छोटे मोटे, कभी चिड़िया बना ली, कभी स्नेक बना लिया, छोटा छोटा से खेलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्ले। उसको कले नहीं कहते ना, कले नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्ले। इसको क्या कहते हैं? प्ले। तो मैं चैट बॉक्स में लिखा भी है मैंने, PLAY, प्ले, क्ले, प्ले, क्ले, PLAY मैंने स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिखा है, क्योंकि वो जस्ट एग्जांपल है। CLAY मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, क्योंकि आपको उच्चारण क्ले, क्ले इस तरह से करना है, क्ले, क्ले, क्ले। ओके, उसके आगे क्या है? अवग्रह, क्लेशो। अब जो शो है ना, शो, ओ, जो शो है, शो अपने आप में क्या है? दीर्घ है, शो, शो। अब इस शो का उच्चारण कैसे करेंगे? चैट बॉक्स में देखो, SHOW, शो, शो। जैसे बहुत सारे शो आते हैं, बिग बॉस शो, करण विद कॉफी वाला शो, कॉफी विद करण वाला शो, ठीक है, शो, तो शो, SHOW, शो, शो, शो। ओके, उसके आगे क्या है? एस, एस का मतलब क्या है? ये एस जैसा दिखाई दे रहा है, बट ये एस नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोला, इसका नाम है हमारे संस्कृत में, इसको बोला जाता है अवग्रह, अवग्रह। जहां पे अवग्रह होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यहाँ पर ना पहले अ था, लेकिन अ जो था उसको लुप्त कर दिया, लुप्त का मतलब गायब कर दिया, अ को भगा दिया यहाँ से। अब जब भगा दिया तो उसको न्योता देने की जरूरत नहीं कि आ जाओ जी, एम वी आर मिसिंग, यू प्लीज कम, ऐसा नहीं है। जो गायब हो गया तो उसको गायब रखना है। तो उसमें हमको करना क्या है? जहां पे आपको ये अवग्रह का निशान दिखाई देगा, वहां पे आपको सुर को लंबा कर लेना है। क्लेशो, क्लेशो। अगर इसको अवग्रह को हम स्किप कर दें, खा लें, तो कैसा हो जाएगा? क्लेशो। लेकिन हम
भगवत गीता बेसिकली क्या है, श्री भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत। ये गीत है एक तरह का, म्यूजिक भी इसमें होना चाहिए, गीत है। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं आप लोगों की टर्न देती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ श्लोक गाओ। मैं ये नहीं कहती पढ़ो, मैं क्या कहती हूँ श्लोक गाओ, क्योंकि ये गीत है ना। तो हमको इसको गाने के लिए क्या चाहिए, सुर और ताल तो इसमें होना जरूरी है। अब ये मत सोचने बैठ जाना हमको म्यूजिक नहीं आता, हमको तर्ज निकालनी नहीं आएगी, हमारी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज का कोई काम नहीं है भक्ति में, आवाज का कोई काम नहीं है। भक्ति जो है वो गूंगा भी कर सकता है। आप सिर्फ सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, आपको तब भी याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अंदर से ये श्लोक गाना शुरू कर दोगे। ठीक, तो ऐसी भावना मत रखना मन में कि हम अच्छे सिंगर नहीं है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है। तो माता जी तो बोल रहे हैं कि गाना है श्लोक को, देखो कैसे करना है। क्लेशो, ओके, धिकतर, धिकतर। अब यहाँ पे धिक, धी, ध धनुष वाला है, यहाँ पे गलती से दी, ये दी, टी एच ई दी नहीं है कि पिक्चर का दी एंड हो गया, दी एंड आता ना दी, ये वो वाला दी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, द, दबात वाला होता है। ये क्या है, ध, धनुष वाला, ध, 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 ध के साथ हमने मात्रा जोड़ी है छोटी ई की, तो क्या बनेगा, धी, 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 धी। उसके बाद गलती से हमसे बोला जाता है धिकतर, धिकतर, धिकतर। तो जब हम धिकतर बोलते हैं तो क्या हो जाता है, क मतलब हमारा हो जाता है आधा, आधा क। जैसे क्लेशो में हमने पढ़ा ना, क्लेशो, यहाँ पे पढ़ा, ये आधा क से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये जो श्लोक है, आधे क से शुरुआत हुई है इसकी। तो यहाँ पर गलती से मुंह से धिकतर बोल जाते हैं, धिकतर। तो जब धिकतर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क पूरा है। तो एक गाना भी है ना, धिकताना धिकताना धिकताना, उसमें क्या है, क का जो उच्चारण आता है, धिक धिक धिक, तो मतलब या धक 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 धिक धिक धिक, तो उसमें आधा क है, हलंत क आ जाएगा। लेकिन हमको कैसे उच्चारण करना है, क्लेशो धिकतर, धिकतर। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, कतर, 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 क पूरा, त पूरा, र पूरा, क पूरा, त पूरा, र पूरा, ओके। क्लेशोधिकतरस, धिकतरस। अभी ये जो स है ना, ये आधा है, हलंत स है, ये आधा स है। और जब ये कोई हमारा वर्ण आधा होता है तो उसको हम पहले वाले के साथ जोड़ते हैं। तो इसको तरस के साथ आपने बोलना, तरस, 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 तरस। ठीक, अभी इसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, आघात देख रहे हो, रेड कलर की ये जो पैरेलल लाइन लगी हुई है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो बनाया है यहाँ पे, या जिसको आप 11 देख पा रहे हो, 11 रेड कलर से लिखा है, रेड पेन से। उसका क्या मतलब है, इसको बोला जाता है आघात, आघात। इसका नाम क्या है, आघात होता है इसका नाम। तो जहां पर भी आपका आघात आता है उसका अर्थ क्या होता है कि जो, जहां भी आघात है उसके आगे वाला जो वर्ण है, कि जैसे यहाँ पे स है, तो स का द्वितीय हो जाएगा, मतलब 2 बार बोलना है स, स का उच्चारण 2 बार आएगा, तरसते, ऐसे 2 बार आएगा उच्चारण। और दूसरा इसका अर्थ होता है, मतलब ये कहाँ पे होता है, इसकी पहचान कैसे हम करेंगे कि यहाँ पे आघात लगना है, यहाँ पे नहीं लगेगा। उसकी पहचान आपकी होती है ऐसे, देखो, पहला वाला जो वर्ण होगा वो आधा, दूसरे वाला होगा पूरा। तो स्त, 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 स्त में क्या है, आधा स पूरा त, आधा स पूरा त। तो क्या बना, स्त, 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 क्लेशोधिकतरस्ते। ठीक, अब ते में देखो मैंने रुका, लेकिन रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ते की जो मात्रा है वो दीर्घ है। ते क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, शाम। अभी देखो मेरी तरफ, मैं शाम नहीं कह रही, शाम। वो शाम कौन सी होती, शाम होगी है, चलो पकोड़े खाते हैं, वो वाली शाम, ये वो वाली शाम नहीं है। एक होता है श्याम, श्याम, उस शाम का मतलब क्या होता है, आधा श, य, आम, उसका मतलब होता है कृष्ण भगवान। ये वो वाला भी नहीं है, ये क्या है, ष षटकोण वाला, ष षटकोण वाला। और जो बिहार के लोग होते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह के, बुरा मत मानना, मेरी माइंड बात का माइंड मत करना, ओके। ये मत सोचना कि हमें कह रहे हैं, सुना रहे हैं। वहां के लोग गलती से, उनके उच्चारण में क्या होता है, उनको स श श का पता ही नहीं लगता। अगर शाम है वो तब भी शाम बोलेंगे, जहां पे शाम बोलना होगा वहां पे शाम बोल देंगे। और इसके बारे में तो उनको पता ही नहीं होता कि ये भी भाई कोई चीज है दुनिया में, उनको इसका तो पता ही नहीं होता। तो आप लोगों ने ये श्लोकास के उच्चारण जब करने हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से करने हैं, क्योंकि देखो मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ। जो पुरानी आदत अगर किसी को है स को श बोलने की, श को स बोलने की, ठीक है, वो छोड़ दो।
आदत है, गलत आदत है ना, गंदी आदत है, तो वो छोड़ दो। गंदी आदत का हमको त्याग करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है। तो आप भक्ति कर रहे हो भगवान की, उसमें श्रीमद् भगवत गीता को आप लर्न करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उच्चारण सीख रहे हो, है ना। जिसको उच्चारण नहीं, जिसको लर्न नहीं करना आ रहा, कम से कम उच्चारण तो वो सीख रहा है, तो शुद्धता के साथ उच्चारण करोगे तो आपको आ जाएगा। आपने अपने आप के ऊपर इस काम पे, इस बात पर आपने अपने आप पर वर्क करना है, काम करना है, कि मैं स को स बोलूं, सूरज वाला स को सूरज वाला स ही पढ़ना है, समय वाला, यानी कि शलगम या शबरी वाले श को शबरी वाला पढ़ना है। और इसको क्या बोलते हैं, ष, षटकोण वाला, श, श, श। ठीक, अभी हम इसको पूरा देखेंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट अगर अभी इस वर्ड में है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर करो, हैंड रेस करो। किसी को भी अगर कोई डाउट लग रहा है, किसी को डाउट लग रहा है, किसी को लग रहा है कि दीदी ने तेज पढ़ा दिया माता जी ने, तो आप उसमें भी मुझे बता सकते हो। सबको क्लियर है? ओके, गुड। फिर उसके बाद है कामा। अब ये जो कामा लगा है, कामे का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम ये वाला श्लोक पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है अनुष्टुप छंद। इसमें होती है 2 लाइन्स, जैसे एक लाइन यहाँ पे है क्लेशो वाली, ठीक, दूसरी लाइन जो है वो अव्यक्ता यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 लाइनें आ रही है हमारी, 2 लाइनें। और एक श्लोक में चरण कितने होते हैं? 4 चरण। मतलब उसको डिवाइड कैसे किया, पार्ट्स में है। तो क्लेशोधिकतरस्ते शाम, आगे आ गया कामा। तो ये तो आपको भी पता है, किसी भी लैंग्वेज में कामा जो होता है वो सेपरेट करने का काम करता है, कि ये भी है आगे ये भी है, अलग अलग करता है। तो क्लेशोधिकतरस्ते शाम, फिर कामा। तो मतलब यहाँ पे आपके श्लोक का एक चरण जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, यहाँ पे आपके श्लोक का एक चरण कंप्लीट, ये मैंने तीर भी लगा दिया। उसके बाद अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, ये आपका श्लोक का दूसरा चरण हो गया। ठीक, उसके बाद आपका आ गया जी अव्यक्ता ही गतिर दुखन, ये आपके श्लोक का तीसरा चरण आ गया। देह बद्धिर्वाप्यते, ये आपका श्लोक का चौथा चरण आ गया। चरण स्पष्ट हुए आपको कि एक श्लोक में 4 चरण का मतलब क्या है? अभिषेक प्रभु जी ने हैंड रेस किया था। अभिषेक प्रभु जी, आप ही ने किया था ना? चलो मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताओ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? माता जी वो स में प्रॉब्लम होती ही है हम लोग को, हम लोग हाँ, बिहार से ही रिलेटेड। ओके, कोई बात नहीं प्रभु जी, उसमें आपको वर्क करना है, मेहनत करनी होगी, आ जाएगा, आ जाएगा। जी, ठीक हरे है, कृष्ण। आएगा। जब आप देखो, आप सूरज को सूरज कहते हो, सूरज कहते हो, क्या कहते हो? सूरज। सूरज कहते हैं ना, सूरज तो नहीं कहते। तो आपको आएगा नहीं, बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मतलब आपको देखना है कि स, अच्छा स यहाँ पे सूरज वाला, चलो ठीक है, अब मैंने स बोलना है, मैंने श नहीं बोलना गलती से। तो बस आप जब ऐसी चीज करोगे तो आपको अपने आप आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दुनिया में कोई भी चीज है जो इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है। ठीक, तो आप कर सकते हो, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जब मैं रोकूंगी टोकूंगी तो देखो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि हम, हमारा देश का जो है, मतलब कि हम, हमारी जो प्रांत है, अब वहां पे हमारे मुंह पे चूड़ा है, हम चढ़ा हुआ है, ऐसा हमको टोक रहे हैं, बार बार हमको बोल रहे हैं। देखो मेरा काम टोकना है, मैं टोकूंगी तो आप ठीक हो पाओगे। अगर मैं आपकी कमी जो है आपको बताऊंगी नहीं, त्रुटि को नहीं निकालूंगी, तो एज अ टीचर मेरा कोई फायदा या मेरा कोई रोल नहीं है ना फिर यहाँ पर। टीचर का क्या काम है कि जो अगर गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, उच्चारण गलत कर रहा है, तो उसको मैं टोकूंगी, कंट्रोल करूंगी। तो बाद में जब आपको श्लोकास लर्न हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब हमारे भले के लिए ही था। और बात पहले मेरी ही जो बातें लगती है कड़वी, भले ही आपको लगेंगी, ठीक, लेकिन बाद में क्या होगा, आप मेरे को आंवले की तरह फील करोगे कि माता जी तो आंवले की तरह है। आंवला पहले खाने में लगता है ना खट्टा सा, दांत खट्टे कर दिए इसने हमारे, या क्या है ये, फीका सा, अजीब सा टेस्ट दे रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद जब हमारे मुंह में आंवला टोटली खत्म हो जाता है, जब हम खत्म कर लेते हैं आंवला खाकर, तो हमको वो मीठा लगने लगता है। तो ऐसा ही आपको मेरा लगेगा, पहले आपको लगेगा कि हमको बोल रही है, बार बार टोक रही है, स नहीं है, श है, श नहीं है, स है। लेकिन धीरे 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 आपको भी अपने आप पे जब वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आप जब अच्छे से गाओगे ना, आपको खुद अपने आप पे अच्छा लगेगा कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। और सोचो, ये जो कार्य कर रहे हो, ये आप मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, मुझे खुश करने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। ये भगवान जी की भक्ति है, भगवान जी की दिव्य वाणी, उनके मुंह से निकला हुआ है सारा कुछ। ये दिव्य ज्ञान जो है, आप इसको अपनी जुबान पे उतारने की ट्राई कर रहे हो। जब जुबान पे उतरेगी, जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, तो श्रीमद् भगवत गीता को अगर कोई इंसान जीना शुरू कर दे, तो उससे बड़ी बात क्या है? कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो धीरे धीरे आएगा, पेशेंस अपने पास साथ रखो। मतलब पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? धैर्य।
हाँ धैर्य, राइट, धैर्य रखो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ओके, अव्यक्तासक्त चेतसाम। अब यहाँ पे क्या है, अब अब गलती से क्या बोला जाता है बच्चों के मुंह से, अब, क्योंकि हमको आदत होती है अब मैं खाना खाऊंगा, अब मैं सो जाऊंगा, तुम्हारे मुंह से अब ब निकल जाता है, मतलब बकरी वाला ब, जिसका पेट में रकार पड़ा होता है, मतलब पेट कटा होता है जिसका, ब। लेकिन ये बकरी वाला नहीं है, ये क्या है, व व आधा व, व्यक्ति वाला, आधा व, ठीक है, व्यक्ति, व्यक्त। अब यहाँ पर भी अ के ऊपर आप क्या देख रहे हो, अवग्रह देख रहे हो, 11 पैरेलल लाइंस बनी हुई है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, व जो है वो 2 बार आएगा, एक आएगा अब, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पे लिखो, आप लोगों ने नोट किया हुआ, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में। पहले आएगा अब, उसके बाद आएगा व्यक्त, 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 अव्यक्त, अव्यक्त। ऐसे क क्यों बोल रही हो, क्योंकि उसके ऊपर भी है ना आघात, तो वहां पे आधा क जो है वो लगेगा साथ में। अव्यक्ता, अव्यक्ता, अव्यक्ता। अभी ता कैसा है, ता के साथ डंडा लगा है, मतलब कि मात्रा लगी हुई है आ की, आ। तो अ जो है वो छोटा वाला स्वर होता है, आ जो है वो दीर्घ वाला है। अव्यक्ता, अव्यक्ता, सक्त, सक्त, सक्त चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। तो यहाँ पे अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अभी आ की जो मात्रा है ना, आ की मात्रा बेसिकली वो क्या है, अगर आप इसका संधि विग्रह, जब हम इसको विच्छेद करते हैं ना, अलग अलग तोड़ देते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, अव्यक्ता, अव्यक्त, ठीक, अव्यक्त, ये आ गया, हाईलाइट करती हूँ मैं, अव्यक्त, उसके बाद अव्यक्ता, आ गया ना यहाँ पे, आ यहाँ जुड़ गया, सक्त, आसक्त चेतसाम। तो आसक्त का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट। तो उनको किस रूप के प्रति अटैचमेंट है, निराकार के प्रति अटैचमेंट है। तो यहाँ ऐसे करके जब हम तोड़ते हैं तो फिर वर्ड जो होता है हमारा टूट जाता है बीच में, ठीक है। अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्ता सक्त चेतसा। तो ऐसे ही यहाँ पे अवग्रह, सॉरी, आघात है यहाँ पे, एक, दूसरा, तीसरा, 3 है यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि पहला वाला वो आधा है, दूसरा वाला ये जो है वो पूरा है। पहला वाला क आधा है, दूसरा वाला जो क है वो पूरा है। एक जो है क आधा है, दूसरा जो उसका वर्ण आ रहा है वो पूरा है। तो पहला वर्ण आधा, दूसरा वाला वर्ण पूरा, तो वहां पे लगेगा आघात। घ कौन सा बोल रही हूँ मैं, घोड़े वाला, आघात नहीं कह रही, आघात। तो आप मेरे उच्चारण की तरफ बहुत ध्यान दिया करो, जहां पे आपको संघर्ष करना है बोलने में, वहां पे करना है तो करना है, जहां पे दम लगाना है वहां पे दम लगा दो, पूरी जान लगा दो श्लोक को गाने में। कोई शर्म नहीं करनी कि मैं अच्छा नहीं गा सकता, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, गाओ, बस गाओ। जहां पे गलती होगी, कमी होगी, वो मैं बताऊंगी, मैं निकाल दूंगी उसको, ठीक है, क्लियर करूंगी। लेकिन गाओगे तभी, खुलकर गाओ। आपने देखा होगा कि मैं कितना ऊंचा, मेरी आवाज जो है वो कितनी लाउड है। नो डाउट कि मैं टीचर थी और आप काम भी मेरा जानते हो कि क्या रहा हुआ है। तो इस वजह से मेरा जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा लगता है कि बहुत लाउड हूं मैं, बहुत ज्यादा। और आदत भी हमको ऐसी है कि जहां पे 70-70, 80-80, 90-90 बच्चे एक हॉल में हो, वहां पे माइक, विदाउट माइक अगर मैं बोलती थी, तो सोचो कि पीछे बेंच के ऊपर जो स्टूडेंट बैठा उसको मेरी आवाज जानी चाहिए, तो मैं कितना ऊंचा बोलती हूँ। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि चिल्ला रहे हैं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम में बोल रही हूँ। प्लस इस ग्रुप में 72 प्लस उम्र के लोग भी हैं हमारे पास, ठीक है, 72 एज के लोग भी हैं, कोई 52 का भी है। किसी किसी की श्रवण जो होती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो आप लोगों के मोबाइल में ऑप्शन होता है वॉल्यूम को अप या डाउन, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। लेकिन मैं प्रॉपर वे में बोलूंगी, क्योंकि आप उससे सीखो कि कितना खुलकर गा रहे हैं, कितना खुलकर हमको सिखा रहे हैं। तो उसी वे में आप सीखोगे तो आपको अच्छे से आएगा, बोलना भी आएगा, ठीक है। अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्ता सक्त चेतसा। ओके, फिर उसके बाद चेतसाम, च ए, चे मात्रा यहाँ पे, चे, त पूरा, गलती से चेतसाम, चेतसाम ऐसे हो जाता है, चेतसाम, चेतसाम। तो चेतसाम नहीं है, चेतसाम में त हलंत हो जाएगा, मतलब आधा।
अभी त यहाँ पे पूरा है। हलंत त कैसा होता है कि जैसे त डालो और त के पैर में लकीर, जैसे यहाँ पे म के उधर म है ना, म के पाँव में लकीर, तो उसको पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ से लग रहा है कि मतलब ऐसे, ठीक। तो अव्यक्तासक्त चेतसाम, अभी सक्त जो वर्ड है ना, सक्त वर्ड, ये कई बार हमको कंफ्यूज कर देता है। अभी ये कौन सा सक्त है? ये है आसक्ति वाला सक्त, आसक्त, आसक्त। तो गलती से हमारे मुंह से उर्दू में क्या निकल जाता है? सख्त। उसके पापा बड़े सख्त हैं, उसकी मम्मा बड़ी सख्त है। स वो उसमें स क्या होता है? स पूरा आधा ख, खरगोश वाला, और तो सख्त, सख्त वो ख है, ख, जिसका मतलब होता है कि उसकी मदर जो है वो स्ट्रिक्ट है, ठीक। यहाँ पे क्या है? अव्यक्तासक्त, क से कबूतर, आधा क से कबूतर, आधा क, अव्यक्तासक्त, अव्यक्तासक्त चेतसा, महलंत, महलंत। सा जो है उसके आगे डंडा लगा है, तो सा, उसके बाद म जो है वो हलंत, म, ठीक। पहली लाइन क्लियर होगी। चलो आगे, अव्यक्ता। अभी यहाँ पर भी हमने अव्यक्ता जो है वो पढ़ लिया, ठीक। अभी यहाँ पे वही वाला अव्यक्ता वापस आ गया, तो इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको पता है यहाँ पे आघात लगा, तो क्यों लगा है? क्योंकि आगे आधा व, उसके बाद पूरा य है, तो तब करके आघात लगा है। बोलना कैसे? अव्यक्ता, 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 ऐसे करके इसको बोलना है। ओके, इधर एक आघात कम लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पे आ गया, ठीक। अव्यक्ता, ओके, सेम वैसा ही उच्चारण है इसका। उसके बाद है ही, ही, ही। अब ही के साथ छोटी की मात्रा है, ही, बड़ी नहीं है। ही मैन, ये ही मैन नहीं है, ये क्या? ही, ही, छोटी। अव्यक्ता ही गतिर। अभी इससे बचने के लिए हमको क्या करना है कि जैसे ही है ना, ही हमारा खत्म होता है, वैसे ही फटाफट आपको गति, गति उठा लो, फटाफट गति उठा लो। तो जैसे ही आप फटाफट गति बोलोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी जो ह की मात्रा ना, ह के साथ जो लगी हुई, वो दीर्घ नहीं हो जाएगी गलती से। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा नहीं हो जाएगी। अगर हम गैप दे देंगे, पॉज दे देंगे कि भाई ही अलग वर्ड है, गति जो है वो अलग शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि गैप है ना बीच में, चिपके नहीं हुए, लाइन ऊपर एक नहीं है, तो हमको क्या लगेगा कि अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा रुकना है, तो हम ऐसे बोल देंगे गलती से, अव्यक्ता ही गतिर दुखन। तो ही मैंने बड़ा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। अव्यक्ता ही गतिर दुखन, अव्यक्त, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, गतिर दुखन, गतिर दुखन। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? ही के बाद फटाफट गति बोल दिया। अभी गति के साथ भी छोटी की मात्रा, तो दुखन बोलना है, लेकिन कैसे आएगा? गति के बाद आएगा रुफार वाला र, गतिर, 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 आधा र यहाँ आ जाएगा। ऊपर सा, ऊपर वाला जो ये रुफार सा आपको दिख रहा है सी जैसा, इसको बोलते हैं रफार वाला र। ये कटकर कहाँ आ जाएगा? नीचे गिर जाएगा गति के बाद। गिर नहीं जाएगा मतलब आपको पता है कि ऊपर वाले का उच्चारण हमको र से करना है। अव्यक्ता ही गतिर दुखन, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, दुखन, खन, 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 खन का मतलब आधा न, खन, 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 ठीक। इसको खाना, ठीक, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको खन बोलेंगे। उसके बाद है देह, द, ए की मात्रा, ए की मात्रा, दे, दे, ठीक। ह पूरा है। कई बार स्किप हो जाता है, जब हम जल्दी में गाते हैं तो ऐसे बोलते हैं दे बदबीर वाप्यते, दे बदबीर वाप्यते, लेकिन क्या है? ह को खाना नहीं है। ह जो है देह, देह, बदभिर। अभी व के ऊपर वापस आप देख रहे हो आघात लगा, क्यों? क्योंकि द दबात वाला आधा है, दरवाजे वाला द आधा, भ भालू वाला जो उसके पैरों में है वो पूरा है। उसके साथ क्या लगा? भी के साथ मात्रा लगी है, भ के साथ छोटी की मात्रा ई, छोटी ई। देह बदभिर वाप्यते, जैसे ऊपर था ना चा, ये चाप्यक्षर, यहाँ पे वाप्य, वाप्य, तो यहाँ पे भी आघात देख रहे हो, आधा प पूरा य। अभी ये जो प्य है इसको बोलेंगे प्य, प्य, प्य। ये प्य के एग्जाम्पल क्या है? प्यार, प्याज, प्यास, प्याला, ये सारे एग्जाम्पल प्य, 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 प्य के एग्जाम्पल है सारे। प्यार, प्याला, प्यास, प्यास, प्यार, प्याला, प्यास, प्यास। ओके,
देहबद्भिर्वाप्यते, देहबद्भिर्वाप्यते। तो यहाँ पे हमको कैसे बोलना है, पहले व आ के बाद आधा प आएगा, वाप वाप, उसके बाद प्य प्य, उसके बाद ते, देहबद्भिर्वाप्यते। क्लियर हो गया पूरा श्लोक? चलो अभी गाएंगे। आजो सभी, कैम ऑन करो अपने। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। मेरी साइड से मैं सबको अभी अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक? जिसकी साइड में घर में शोर होगा वो प्लीज अपने आप को म्यूट ही रहने देना, ठीक? जिनकी साइड से अच्छे से कोई शोर शराबा नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट रहकर श्लोक साथ में गाएंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, 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 अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। अभी किसी माता जी ने दुखन दू बोल दिया, आई थिंक रिंकू माता जी आपसे हुआ है ये। दुखन, दुख। देखो जब किसी की डेथ होती है हम क्या बोलते हैं, मुझे बहुत दुख लगा। हम ये नहीं कहते मुझे बहुत दुख हुआ, दुख हुआ नहीं कहते ना, हम क्या कहते हैं, दुख हुआ, दुख। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्, देहबद्धिर्वाप्यते, देहबद्धिर्वाप्यते, शाबाश, ठीक है। किसको हुआ लर्न ये वाला श्लोक? अगर नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, आप मुझे पढ़कर बता सकते हो। हाँ रिंकू माता जी आप सुनाइए प्लीज, आपने हैंड सुना। ओके माता जी। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् विद्भिर्वाप्यते। शाबाश माता जी, बहुत अच्छा प्रयास था। आपने बीच में स्किप किया है त को। क्लेशोऽधिकतरस् तरस तरस, ओके ठीक है। और भी आपने कुछ चीजें स्किप की हैं, बट कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा था, हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ओके संजू रानी साहू जी आप कैम ऑन करो और अनम्यूट हो जाओ अपने आप को और आ जाओ और अब सुनाओ। हैंड रेस किया, हाँ जी सुनाओ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्, देहबद्धे दुःखं वाप्यते। हरे कृष्णा माता जी, देखो आप हर जगह पे स उच्चारण किया आपने, शाम में भी शाम, मतलब कि स श में आपने हर जगह स बोला है। और आपकी जो मात्राओं की भी गलतियां हैं, दुखन में दुखन ऐसे नहीं करना है। आप इसमें क्या करोगे, आप इस पे काम करोगे थोड़ा सा, ठीक है, वर्क करोगे। कल सुबह
ये ऑडियो, ये सॉरी वीडियो मैं डालूंगी, उसको देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जो मैंने जहां से पढ़ाया, एक एक वर्ड, एक एक मैंने देखो मात्रा तक नहीं छोड़ी है मैंने। ठीक, मैं अपना पढ़ाने में 100% लगा रही हूँ पूरा का पूरा। और आप लोग को पता है कि मेरी हालत कैसी है। रीढ़ की हड्डी में मेरी गैप है, दोनों घुटने में मेरे गैप है, लंग्स मेरा बंद है एक। ठीक है, कोरोना वायरस 2 बार हो गया, डेंगू मेरे को 2 बार हो गया, लीवर में मेरे प्रॉब्लम है, दिल मेरा वीक है। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं आपको एक एक लकीर, एक एक वर्ड, बिंदी भी लगी है तो क्यों लगी है उसका भी बता रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को 100% आए, मुझे भी अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए कि हाँ मैं जिनको पढ़ा रही हूँ उनको आ रहा है। प्रैक्टिस करो, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही बिल्कुल बिल्कुल भी, बट देखो मैं रोकूंगी टोकूंगी तो ही आपको मतलब बदलाव जी आएगा। माता जी। ठीक है, तभी आप में चेंज आएगा ना। मैं चाहती हूँ आप अपना टाइम लगा रहे हो, 40 मिनट आप मेरे को दे रहे हो, 40 मिनट आप सीख रहे हो, तो कुछ सीख कर ही जाओ, आपको जी आना जी चाहिए। माता जी। ठीक है ना माता जी? जी तो जी इन जी वर्ड माता पे जी। ऐसा ध्यान देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, बबीता माता जी आप आ जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। हाँ माता जी, बद अभीर में क्या हो गया? द आपका पूरा आ गया। बद, बदभीर, बदभी, बदभी। देहवद्भिर्वाप्यते। और भीर नहीं है, भीर, भीर, भीर। देहवद्भिर्वाप्यते। हाँ माता जी देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक होता है भीड़, 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 वहां पे बहुत भीड़ है, वहां नहीं जाना, मेले में भीड़ होती है, घूम जाओगे। एक होता है भीड़, उसकी लड़ाई हुई, वो भिड़ गया, वो भिड़ गया, भीड़। तो मात्राओं का देखो कितना ज्यादा फर्क है। भीड़, भीड़। तो आपका, आपने क्या उच्चारण करना है? भ ई र, रथ वाला र, भ ई र, रथ वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मानसी माता जी फटाफट आ जाओ। बाकी ठीक गाया आपने माता जी, गुड। मानसी माता जी आओ, बच्चे फटाफट आओ। हरे कृष्णा माता जी, हरे बोलो। कृष्णा माता जी। तेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। माता जी शाम शाम का फर्क था आपका, भेर नहीं है जो गलती। देखो एक चीज का और आपने ध्यान देना, 40 मिनट की क्लास होती है, ठीक है? तो जो मिस्टेक मैं एक स्टूडेंट को बता रही हूँ, एक माता जी को बता रही हूँ, वही मिस्टेक आप कोशिश करना कि वो आपके लिए भी है, कि आपसे वो गलती ना हो। क्योंकि ऐसे जी हर एक माता इंसान की सेम मिस्टेक होगी, हर एक को मैं बताऊंगी, तो उसमें रेपुटेशन रेपुटेशन ही होता रहेगा। तो जो जैसे मैंने बबीता माता जी को टोका, उसी में वहां पे भी आपका भी गलती है। उन्होंने भी भीड़ बोला था, आपको याद होगा, आपने भी भीड़ कह दिया। ठीक है, अभी जो जी। इससे पहले वाली जो माता जी थे, सरोजनी माता जी, उनको मैंने बोला कि आ, स श का, आपका भी वही वाला फर्क हुआ। तो आपने काम करना है इसके ऊपर, स श के ऊपर काम करना है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, शुरू शुरू में लगेगा, बाद में आपको आसान हो जाएगा, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी त्रुटि कैसे निकल गई है, खत्म कैसे हो गया। ठीक है, कोई बात। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, मनीषा माता जी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हरे जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनीषा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्